होता यह है कि जो हिंदुत्व ट्रोल्स हैं वो उनके साथ लगकर उनको ओजे सुरैया पर पहुंचा देते हैं सब्सक्राइबर्स के एतबार से। और उसकी वजह यह है आई कि लव योर उर्दू। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो, अगर आप उसका एनालाइज करें कि इस्लामोफोबिया इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल रहा है, तो इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मुसलमानों से एक तरह की नफ़रत गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो सोशल मीडिया के ऊपर देखी भी जा सकती है और मैं समझता हूँ कि उससे कोई शख्स इनकार नहीं करेगा। तो क्या मैंने जैसा जो पैटर्न देखा है कहीं, यानी मैं आपसे वजाहत चाहूँगा कि ये पैटर्न आपका तो नहीं है? देखिए, ये बात ऐसे है कि मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब को मैन मेड समझता हूँ, चाहे उसके अंदर हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जूडाइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो। एक एथीस्ट के नज़दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। और जहाँ तक रही ये बात कि जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी इस तरह के जो अपोस्टेट्स हैं, मुझे तो इस लफ्ज़ से भी इख्तलाफ है कि हम अपोस्टेट हैं, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल नहीं किया था। हम मुसलमान फैमिली में पैदा हुए थे और हमें नाई ने कहा था कि वो देखो ऊपर कव्वा, और उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो वी आर नॉट जिस वक्त आपने अपोस्टेट्स। कव्वा कहा था उस वक्त आपको पता नहीं था कि आप मुसलमान हो रहे हैं? नहीं नहीं, एग्जैक्टली, बच्चे को कहाँ पता होता है जब तो उसके इसलिए खतने हुए इसलिए होते ये हैं। बात ही गलत है। कमिंग जी, बैक आगे टू माई बढ़ें। जी। पॉइंट, कि जहाँ तक रही ये बात कि जब मैं आरजू काज़मी के साथ पॉलिटिकल शोज़ करता हूँ तो उस पर मुझे इंडिया की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है और तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन मजहबी एस्पेक्ट से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एटलीस्ट मेरे केस में कि मुझे क्या कहते हैं हिंदू सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी हो या हिंदू सपोर्ट मुझे मिली हो। और मैं इस बात से भी इख्तलाफ करता हूँ कि इंडिया जो है वो इस्लामोफोबिया के अंदर दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शाहरुख खान जो है वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ वहाँ पर शाहरुख खान है, आमिर खान एक मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ आमिर खान है, एंड दिलीप कुमार साहब, और एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है वहाँ पर मुसलमानों की। वहाँ पर मुसलमान प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं, वहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी रहे हैं, जिनके जो बर्थडे है 8 नवंबर, वो तालीम का दिन के तौर पे मनाया जाता है इंडिया में। तो जो कुछ इंडिया के अंदर इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट है वो मुसलमानों की अपनी एक्सक्लूसिव प्रैक्टिसेस का रद्द-ए-अमल है, ये मेरी राय है। हाँ, नहीं, ये आपकी राय से मुझे इत्तेफाक नहीं है और उसकी वजह ये है कि मैंने पहले ही कहा कि इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से जो सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं वो गुज़िश्ता 10 सालों की पैदावार हैं। यानी 10 साल पहले शाहरुख खान अपनी पोजीशन पर बैठ गए थे, आमिर खान अपनी जगह पहुंच गए थे, दिलीप कुमार बहुत पहले थे, जिस ज़माने में इस्लामोफोबिया नाम की किसी चिड़िया का पूरी दुनिया में कोई वजूद नहीं था। इसके बावजूद दिलीप कुमार यूसुफ खान के नाम से नहीं आए, बल्कि उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। तो ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वज़ीर तालीम, लेकिन आज उनको कौन अप्रिशिएट करता है? यानी जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से नफरत करती है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। सो आई थिंक ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है। लेकिन जिस शख्सियत का आपने नाम लिया है, आरजू काज़मी का, यानी उनका जो सबसे ज़्यादा उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो इंडिया बेस्ड है, और उसकी वजह खुसूसन माजी में कुछ दिनों के अंदर जो उन्होंने सवाल किया था, शायद आपने भी कोई वीडियो उनकी शेयर की है कि भाई औरतों को क्या मिलेगा जन्नत में अगर मर्दों को 72 हूरें मिल जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि इसका ताल्लुक कोई पॉलिटिक्स से नहीं है, और इसका इसके ताल्लुक अलावा इंडियन हिस्ट्री से नहीं है। इस सवाल को क्या कहते हैं सिर्फ आरजू काज़मी ने नहीं किया है, हमारी एक बहुत अच्छी लाहौर में दोस्त हैं उज़मा जाज़िब, वो भी ये कर चुकी हैं, और बहुत सारी जो मुसलमान बैकग्राउंड से ख़वातीन जो ताल्लुक़ रखती हैं वो इसी वजह से इस्लाम को छोड़ के एथीस्ट भी हुई हैं, क्योंकि उनके नज़दीक इस्लाम जो है वो सिर्फ मर्दों की जो जिनसी इश्तिहा है उसे पूरा करता है। इसके ऊपर चूँकि हमारा जो टॉपिक है, अगर ये होता तो मैं इस पर ज़रूर जी आपको रिस्पॉन्स मैं करता। टोटली जी हाँ, अंडरस्टैंड जी हाँ। तो ये जो मैंने आपसे बात की है इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से, ये मैंने एज ए डिस्क्लेमर आपसे कि भाई यानी हम ये नहीं चाहते, कम से कम मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं चाहता हूँ कि एक शख्स के जिसके साथ मैं बहुत सिंसियरली गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वर्ल्ड व्यू उसको समझाऊँ विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी, और मेरी नीयत और हर मुस्लिम दाई की नीयत ये होती है कि वो जो वर्ल्ड व्यू जिस पर वो बिलीव करता है सामने वाला भी उस पर बिलीव कर ले। तो यही मेरी भी नीयत है। मैं इसके अलावा कोई दूसरी नीयत करूँगा तो ये मेरे लिए नुकसान ही नुकसान है। तो पॉइंट ये है कि मैं जिस शख्स से विद ऑल ऑनेस्टी और सिंसियरिटी बात कर रहा हूँ, उसका एजेंडा ये हो कि नहीं जी मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, चाहे मुझे हिंदू ट्रोल्स मिले। मेरा एजेंडा बिल्कुल भी ये नहीं है, क्योंकि मेरे एजेंडे की मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि आरजू के साथ ही एक शो में जो पिछले दिनों कनाडा के अंदर एक सिख लीडर को कत्ल किया गया है, तो उसमें मैंने जो स्टांस लिया था वो इंडिया का पॉपुलर स्टांस नहीं था।
तो मैंने इस बात की तस्दीक की कि जो सिख हैं उनकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो एग्जिस्ट करती है, और जो इस्लामाबाद है वो सिर्फ नई दिल्ली के ख़िलाफ़ सिखों को यूज़ कर रहा है चारे के तौर पर। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। तो मेरा मौक़िफ़ जो है उसमें इसलिए कभी तब्दीली नहीं आएगी कि मुझे हिंदू सब्सक्राइबर्स चाहिए या हिंदू फ़ैन फॉलोइंग चाहिए। देखिए मेरा मौक़िफ़ उनसे पहले भी कांस्टेंट था। अगर वो पहले मेरे मौक़िफ़ की तायीद कर दें इसमें वेल एंड गुड, बट मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे हिंदुओं को खुश करना है, क्योंकि मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं दुनिया के हर रिलीजन को मैन मेड और इंसानी जहन की पैदावार कहता हूँ। तो आप मसलन आपके जो भी पॉलिटिकल व्यूज हों कि भाई इंडिया अच्छा है कि पाकिस्तान अच्छा है, इट डजंट रियली कंसर्न टू मी। तो चूंकि हमारी जो फील्ड है वो पॉलिटिक्स नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको वो मैं 2002 में एथीस्ट हुआ था और 2008 से मैं पब्लिकली डिक्लेयर्ड एथीस्ट हूँ। और 2008 से लेकर 2023 तक पिछले 15 सालों में मेरे मौक़िफ़ में 1 इंच की भी तब्दीली नहीं आई। ठीक है, चलें। तो मेरे ख्याल से अब हम अपने मौजू पर आते हैं, और मौजू जो हमने मुंतखब किया था वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन जाहिर है कि इस चीज़ का ताल्लुक जिस तरीके से एक मज़हब में यकीन करने वाले शख्स से है, मसलन मुझसे है, उतना ही आपसे इस मानागर है कि आप सिक्के का दूसरा रुख हैं, और वो दूसरा रुख इस तरह है कि भाई आप ये बिलीव करते हैं कि आप एथीस्ट हैं। अब मुझे आप थोड़ा सा, और मेरे ऑडियंस को और अपने ऑडियंस को भी आप ये समझाएं कि एथीज़म है क्या, यानी आपका एथीज़म क्या है, या आपका एथीज़म कोई जो एक पॉपुलर ओपिनियन है उससे मुख्तलिफ है या कुछ और है? असल में बात यह है कि जो खुदा का तसव्वुर है एक एथीस्ट के नज़दीक, वो इंसानों ने इस कायनात की तौजीह करने के लिए तराशा है। ठीक है, एक पुराने ज़माने में इंसान को नहीं पता था कि तूफ़ान कैसे आते हैं, ज़लज़ले कैसे आते हैं, और मौत के बाद क्या उसकी जो ज़िंदगी है उसका कोई मकसद है कि नहीं। तो एक दिन एक शख्स ने दावा किया कि भाई तुम्हें पता है कि इस कायनात को एक देवता ने बनाया है, इस कायनात को एक खुदा ने बनाया है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया, जिसके नतीजे में जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं वो वजूद में आए। तो बेसिकली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वाजदी साहब, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोग ये दावा करते हैं कि इस कायनात से मावरा कोई ऐसा अल्लाह है, कोई ऐसा खुदा है, कोई ऐसा भगवान है, कोई ऐसा। मैं अभी बर्डन ऑफ प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कि एथीज़म क्या है, मैं वही वर्ल्ड व्यू दे रहा हूँ। आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि ये दावा जो है मजहबी कैंप करता है कि इस कायनात का कोई खुदा है। ठीक है, और जो इल्हाद है, जो एथीज़म है, वो समझता है कि हमारे पास ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इंक्लूडिंग योर डिवाइन बुक्स, इंक्लूडिंग ऑल योर रिचुअल्स, जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कंक्लूसिवली कह सकें कि वाकई ये जो आप लोगों का मज़हब है ये वाकई ये डिवाइनली ओरिएंटेड है या ऊपर से आया है। ये एथीज़म है। तो एथीज़म बेसिकली डिनाइल है ऐसे किसी दावे का कि कायनात से मावरा कोई भी क्रिएटर है। ठीक, तो यानी कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट का मसला है कि अगर क्या आपके पास खुदा के न होने का कोई कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट है? हमारे पास खुदा के ना होने का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास उस अल्लाह के ना होने का कंक्लूसिव एविडेंस है, जिसकी परफॉर्मेंस अपने 3 मज़ाहिब, 1,24,000 अंबिया और 4 किताबों में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है। ठीक है, आपके पास खुदा की, चूंकि मौजू खुदा का वजूद है, अभी हम मजहबी खुदा के ईसाई वाला वर्जन है कि इस्लाम वाला वर्जन है, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास किसी हम ये कायनात के क्रिएटर का कोई भी एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस आपके पास नहीं है। आपको नहीं लगता कि the absence of evidence is not the evidence of absence? You are absolutely right, and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extraterrestrial beings, जो उसने aliens के लिए इस्तेमाल किया था कि absence of evidence is not evidence of absence। और चूंकि आप ये God के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मुझे आपके इस यूजेज के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि absence of evidence is not evidence of absence। ठीक, तो फिर अगर यही बात है तो ये पोजीशन क्या अब इसमें एरर नहीं आ जाता कि भाई हम इसलिए इस चीज़ में बिलीव नहीं कर रहे हैं कि चूंकि हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, जबकि हम ये भी मानते हैं कि एविडेंस ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ना हो?
हमें ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, इसी तरह जो एब्सेंस ऑफ एविडेंस है वो भी किसी चीज़ की मौजूदगी का सबूत नहीं है। ठीक है, हम तक जिस खुदा का तारुफ करवाया गया है ना वाजदी साहब, वो याकूब से कुश्ती लड़ता है। हम तक जिस खुदा का तारुफ करवाया गया है वो दुनिया के अरबों इंसानों में से एक शख्स को अपना महबूब बना लेता है। नहीं, ठीक है, हम फिर उधर जा रहे हैं कि जहां अभी हमारा वो डिबेट का टॉपिक ही नहीं है, हम सिर्फ सिंपल द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अब उस खुदा ने किस मजहब की किताब में क्या किया, हमारे पास डिफरेंट कोई स्टोरी। एविडेंस नहीं है कि ऐसा कोई भी जो क्रिएटर है वो इस टाइम और स्पेस के फैब्रिक से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है और उसने अदम से इस कायनात को वो वजूद में लेकर आया है। हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ये दावा आप लोगों ने किया है कि इस कायनात का कोई खुदा भी है और बाकायदा वो इस कायनात को वजूद में भी लेकर आया है, और मैं यहाँ पर मजहबी खुदा की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम आएंगे तो उस पर भी बात